आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोग दो केस में पढ़ेंगे। इसमें पहले केस में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे कितना होगा, और दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे कितना होगा। तो जानेंगे विस्तार से हम लोग इन दोनों केस को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारा केस 1 में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। तो हम लोग पिछले क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आज हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, डाइपोल का मतलब है इसमें दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का, तो इस दो चार्ज के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। इसमें दो स्पेशल केसेस हैं, एक इसके एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। पहले केस में हम लोग देखेंगे और निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन। कभी कभी ये बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करके पूछ दिया जाता है कि जो है टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसी में इक्वेटोरियल लाइन पे भी पूछ दिया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो जो भी आए हम इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग डाइपोल लेंगे और उस डाइपोल के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और पहले हम लोग डाइपोल के पहले चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, और फिर डाइपोल के कारण यदि निकालना है तो हमें दोनों अलग अलग वैल्यू निकाले हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाइपोल बनाते हैं और जानते हैं उसके एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हम लोग वो एक पॉइंट लेंगे जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। इसका मिड पॉइंट ओ है, और इस मिड पॉइंट से एक चार्ज की दूरी यदि हम एल मानते हैं तो दूसरे चार्ज का भी दूरी एल हो जाएगा, और जो टोटल दूरी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, ये हो जाएगा 2L। अब हम लोग इसका एक्सियल लाइन का मतलब समझते हैं कि इसका एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा लाइन मानिए जो इसके एक्सिस से पास करता हो। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइन जो इसके एक्सिस से पास करता हो। तो यही लाइन जो है वो कहलाता है इसका एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन को हम लोग यहाँ पे एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब हमें इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। ये पॉइंट इस एक्सियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट मान लेते हैं। यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में निकालना रहे तो उस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट मान करके एक्सप्रेशन को निकालते हैं। ये पॉइंट जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है ये सी पॉइंट, और इसी सी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग मानते हैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, स्थित है। अब देखिए,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये जो पॉइंट हमने लिए हैं, इस पॉइंट का दूरी इस चार्ज से या इस चार्ज से के रूप में नहीं दिया रहेगा। इस पॉइंट का दूरी इस डाइपोल के सेंटर से दिया रहेगा। मतलब दूरी की बात करेंगे तो डाइपोल से इस पॉइंट का दूरी जो होगा इसके सेंटर से दूरी को माना जाएगा। मान लेते हैं इसके सेंटर से यह दूरी है r। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डाइपोल के कारण निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको पहले चार्ज के कारण निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और डाइपोल के कारण पूछा जा रहा है तो दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि आप निकालने चलिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो दूरी को पहले हम लोग लिख लेते हैं। यदि ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी r दिया हुआ है, तो ये जो चार्ज है पहला चार्ज, इससे इसका दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। ए दूरी है r और यहाँ से यहाँ तक है ए टोटल r, ए एल। ए दूरी हो जाएगा टोटल माइनस ए कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो यानी r माइनस एल। इसी तरह से इसके कारण जब निकालने चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी का ज़रूरत पड़ेगा। इस दूरी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का r है और यहाँ से यहाँ तक का l है, तो ये जो टोटल दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा r प्लस f। याद रखना है, जब आपके एग्ज़ाम में ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो सबसे पहले आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें जितने टर्म हैं आपको शो करना पड़ेगा। मतलब पहले हमको ये फिगर बना देना है, इसके बाद इस फिगर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देना है, और जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ दोनों चार्ज के कारण अलग अलग वैल्यू निकाल करके और ऐड कर देना है, तो ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। बस इतना ही स्टेप करना है, इसमें और विशेष कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है होता है 1/4πε0 जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसके साथ इसका डायरेक्शन, ये हमें पता है। अब हम पहले चार्ज जो प्लस क्यू है इसके कारण निकालना चाह रहे हैं। तो इसके कारण देखते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग ई प्लस से लिख रहे हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस क्यू, और इसके कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r माइनस एल का होल स्क्वायर, और चूँकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए हमको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए समझिए, ए प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज, तो डायरेक्शन इसका हम लोग किस तरफ की ओर देंगे? सिंपल है, ए प्लस चार्ज जो है इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ तो खींचेगा नहीं, ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो बाहर की तरफ है, मतलब इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, और उधर को हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देते हैं जो है इधर की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ से इधर है, इधर चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन के रूप में यदि लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस वैल्यू को हम लोग एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं 1/4πε0 q बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
ये हमें पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया। अब आगे के स्टेप में देखेंगे दूसरे चार्ज के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। दूसरे चार्ज के कारण इसी तरह से हम निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू E माइनस इक्वल टू 1/4πε0 और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी लिख रखे हैं r+l का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन हम लोग इसका क्या देंगे, देखिए इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए ये चार्ज है माइनस चार्ज, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं प्लस चार्ज, तो डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये चार्ज इस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। मतलब इधर की डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लिख देंगे अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 ये Q/r+l का होल स्क्वायर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए अब हमारा दोनों चार्ज के कारण जो अलग अलग वैल्यू था A और A वैल्यू हमारा निकल गया। अब पूछा जा रहा है डाइपोल के कारण, तो जो दो अलग अलग वैल्यू निकला है इन दोनों वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे, आगे डिराइव कर देंगे, तो ही हमारा डाइपोल के कारण जो है उस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। देखते हैं आगे। तो इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यदि टोटल वैल्यू को E माने तो जो E का वैल्यू होगा वो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐड होगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं दोनों इक्वेशन से। ये था 1/4πε0 Q/r-l का स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 Q/r+l स्क्वायर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल है, दोनों अलग अलग वैल्यू निकाल लिए थे, दोनों को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ कॉमन लेने वाले टर्म हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि Q/4πε0 और कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच रहा है 1/r-l का स्क्वायर प्लस 1/r+l का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस ये हो जाएगा 1/r+l का स्क्वायर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आगे का स्टेप हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, हमारा E का वैल्यू ये निकल रहा है, जितना आप इसको सॉल्व कीजिएगा उतने आसान तरीकों में E का वैल्यू निकले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये डाइपोल है तो इसमें कुछ नॉन टर्म ही आपको दिए रहेंगे, जैसे कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ओनली उसी की दूरी।
ये हमारा एक तरह से वैल्यू निकल के आ गया, लेकिन इस वैल्यू में हम लोग कई अननोन टर्म देख रहे हैं, तो हमें इस वैल्यू को कोशिश करना है कि नॉन टर्म के रूप में लिखें। नॉन टर्म हमारा है ए आर, और ए डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट पी, तो टर्म हमारा नॉन टर्म है। ये 1/4πε0 का तो वैल्यू आपको पता ही है। तो इन दो नॉन टर्म के रूप में इसको हमको लिखना है एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है एलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो पहले यहाँ पे जो प्लस है सिंबल वो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें, विशेष दिमाग ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है, सिंपल है। ये जो डायरेक्शन था इधर नेगेटिव डायरेक्शन जो था, इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन के रूप में लिख दिए, विशेष कुछ नहीं। ये यदि पश्चिम है और ये यदि पूरब है, तो पश्चिम को तो हम कह सकते हैं ना कि पूरब का उल्टा है, यानी पूरब के रूप में लिख सकते हैं ना कि पूरब का उल्टा जो दिशा होता है पश्चिम होता है, मतलब पूरब के नाम में लिख दिए हैं, प्लस के नाम में लिख दिए हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के नाम में लिख दिए हैं, और उल्टा को माइनस से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, इसलिए ए माइनस और ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। कुछ नहीं है यहाँ पे विशेष, मतलब डायरेक्शन को सेम करने के लिए हम लोग ऐसा स्टेप किए, क्योंकि ये दोनों टर्म तो जुड़ जाता, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग था, डायरेक्शन जुड़ता नहीं। हमें डायरेक्शन को भी जोड़ना है, डायरेक्शन को भी लिखना है, इसलिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन लाने के लिए ये स्टेप हम लोग बढ़ाएं। इसमें और कुछ विशेष है नहीं, दिमाग ज़्यादा इसमें नहीं लगाना। मतलब हमारा वैल्यू यहीं पे निकल गया था, ये जोड़ दिए अलग अलग निकाल के यही निकल गया, लेकिन हम लोग इसको नॉन टर्म में लिखने के लिए इतना प्रोसेस कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे, अब कॉमन हो जाएगा q/4πε0 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन को हम बाहर ले लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखें। अब इसी को आगे सॉल्व करके नॉन टर्म के रूप में, ध्यान रखिएगा नॉन टर्म हमारा और ये है, इसके रूप में लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस एल का स्क्वायर हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर, हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का। अरे डायरेक्शन एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। आगे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, लिख सकते हैं ई बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पहले टर्म है इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। और इसको हम लोग कर सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये टर्म अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे इसी में आपको बता देता हूँ, आप आगे के स्टेप करके लिख लेना। यदि ये माइनस इधर लाएंगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस जो था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं ए टर्म इस टर्म से
कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आगे का स्टेप थोड़ा सॉल्व हुआ। Q बाई 4πε0 2RL और 2RL 4RL, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम डायरेक्शन लिख देते हैं along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। निकल रहा है, आगे सॉल्व कर रहे हैं, विशेष और कुछ नहीं। हमारा स्टेप वहीं पे ख़त्म हो गया था, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ दिए थे। उसके बाद कुछ नहीं, मैथमेटिक्स का यूज करके इसका जो है एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वन बाई 4πε0 12 इंटू 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसा इसलिए किए हैं, वो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसको हम लोग 1 बाई 4πε0 लिख के Q इंटू 2L को P लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया रहेगा। Q इंटू 2L का वैल्यू होता है P, और यहाँ पे L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके लिए हम लोग इसका इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। जो डाइपोल होता है, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना 2L, वो काफ़ी छोटा होता है प्रैक्टिकली। मतलब डाइपोल में जो L है उसका वैल्यू यदि जो हम पॉइंट लिए हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। कहने का मतलब है यदि हम मान लेते हैं R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन L को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से हम L को हटाएंगे तो हमारा टर्म A जो है बन के आ जाएगा E बराबर 1 बाई 4πε0 P इंटू 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अलॉन्ग हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 4πε0 P इंटू 2R, और ये हो जाएगा R का पावर 4। ये तो 0 हो गया, इसका पावर हो जाएगा 4 along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको काट देंगे तो Q बच जाएगा। तो वैल्यू हमारा आ गया 1 बाई 4πε0 2P डिवाइडेड बाई RQ along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट नॉन टर्म के रूप में निकल गया। यही हम लोग लिख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन। लेकिन ये जो यहाँ डायरेक्शन है, डायरेक्शन को इतना हम लोग ऊपर से ढो रहे हैं बिना बात का, इसको हम लोग एक सिंबल से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं 2P RQ इंटू I। तो यही जा करके हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया। ये जो वैल्यू आया हमारा, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग इसको डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के रूप में लिख दिए, यूनिट वेक्टर के रूप में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हमें जो पहला केस था एक्सप्रेशन निकालना इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। तो इसके लिए सिंपल सा स्टेप किए, पहले
जो हम पूरा जो फिगर का कॉन्सेप्ट है उसको समझें। उसके बाद इसमें हम लोग अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग अलग वैल्यू, 2 वैल्यू निकालें और दोनों को फाइनली जोड़ दिए और उसी को हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा करके, मैथमेटिक्स का यूज करके डिराइव कर दिए। तो फाइनल डेरिवेशन का वैल्यू हमारा ए निकल के आया और यही जो है हमारा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया।